नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। निर्देशित अभ्यास, जावास्क्रिप्ट का उपयोग करके अपने स्वयं के ब्लॉकचेन का निर्माण। इस लेसन में हम सीखेंगे कि जावास्क्रिप्ट और कंसेंसस एल्गोरिदम्स का यूज करके हम खुद का ब्लॉकचेन कैसे बना सकते हैं। चलिए शुरू करें। सबसे पहले शुरू करते हैं सेटअप से। इस प्रोजेक्ट के हम node.js का इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए इसे इंस्टॉल करना ना भूलें। इस पूरे आर्टिकल में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलो करेंगे, इसीलिए इसकी बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। सेटअप के बाद अगली बारी है ब्लॉक बनाने की। जैसे कि मैंने बताया है, ब्लॉक सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन होती है, इसीलिए हमारा ब्लॉक क्लास कुछ इस तरह से होना चाहिए। अब हमारे पास टाइम स्टैम्प और डेटा है, पर ब्लॉकचेन को इम्यूटेबिलिटी चाहिए। ऐसा हम एक हैशिंग फंक्शन का इस्तेमाल करके पा सकते हैं, जो ब्लॉक में हमारी सभी प्रॉपर्टीज को हैश कर देगा। ऐसा करने के लिए बस एक मैसेज की जरूरत होती है, जिससे एक फिक्स्ड लेंथ के हैश मिलते हैं। ये याद रखने की बात है कि मैसेज में जरा से बदलाव से आउटपुट पूरी तरह से बदल जाएगा। इससे हम SHA-256 एल्गोरिदम का इस्तेमाल करेंगे। हैशिंग फंक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए हम Node.js बिल्ट-इन क्रिप्टो पैकेज का इस्तेमाल करेंगे। नीचे लिखे कमांड को अपने कोड में ऐड करने के बाद हम कुछ ऐसा देखेंगे। अगर हर बार कुछ बदलेगा, SHA-256 हर बार अलग आउटपुट देगा। इससे थोड़ी सी इम्यूटेबिलिटी एंश्योर होती है। इम्यूटेबिलिटी के लिए सबसे बड़ा रोल प्रेव हैश प्रॉपर्टी का होता है। यह प्रॉपर्टी एंश्योर करता है कि जब तक ब्लॉकचेन रहेगा, तब तक ब्लॉक चेंज नहीं होगा। इसमें पिछले ब्लॉक का हैश होता है, जिससे हम पिछले ब्लॉक की इम्यूटेबिलिटी को अश्योर कर सकते हैं। हालांकि जरा से चेंज के कारण करंट ब्लॉक का गेट हैश बदल सकता है। अभी हम देख सकते हैं कि ये खाली है, पर इसके लिए हम बाद में कुछ करेंगे। द ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन क्लास पे आते हैं। जैसा कि मैंने कहा, ब्लॉकचेन ब्लॉक्स की एक लिस्ट है, तो हम एक ऐसा बेसिक फॉर्म देख सकते हैं। आपके पास एक जेनेसिस ब्लॉक होगा, जो कि टेक्निकली पहला ब्लॉक है। आपकी सुविधा के लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं लेटेस्ट ब्लॉक को पाने के लिए। अब हमारे पास ब्लॉक को ब्लॉकचेन में जोड़ने का रास्ता होना चाहिए।
वैलिडेशन। अब हम जानना चाहते हैं कि चेन वैलिड है या नहीं। इसके लिए हमें एक मेथड की जरूरत है जो वैलिडेशन को चेक करेगा। चेन तब वैलिड है जब ब्लॉक का हैश हैशिंग मेथड के द्वारा रिटर्न किए गए वैल्यू के बराबर होगा और ब्लॉक का प्रेव हैश प्रॉपर्टी पिछले ब्लॉक के हैश के बराबर होगा। ये मेथड तब बहुत काम आएगा जब हम अपने ब्लॉकचेन को P2P नेटवर्क पे रन करेंगे। प्रूफ ऑफ वर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्क में जहां लोगों के एक्शन को अप्रूव करने के लिए थर्ड पार्टी सिस्टम नहीं होता है, वे बिना किसी कंसेंसस मैकेनिज्म के नोड्स मेजॉरिटी के साथ सहमत हो जाते हैं। लेकिन इस तरह लोग अटैकर्स बन जाते हैं और वे मेजॉरिटी पे कंट्रोल चाहने लगते हैं। इसीलिए इससे बचने के लिए हमें कंसेंसस मैकेनिज्म की जरूरत होती है। कंसेंसस मैकेनिज्म पूरी तरह से अटैक्स को रोक तो नहीं सकता, पर यह लोगों को अटैकर्स बनने से रोक सकता है। प्रूफ ऑफ वर्क इसमें से एक है। इससे पहले हम और गहराई में जाएं, सिस्टम इस तरह से काम करती है कि वह आपको नॉन्स की वैल्यू बढ़ाने के लिए मजबूर करेगी और एक ऐसा हैश पाना चाहेगी जो डिफिकल्टी से रिलेट करे। POW2 चीजों में मदद करता है। यह अटैकर से बचाता है क्योंकि अकेले अन्य नोड्स को पकड़ना लगभग असंभव है, और खनन पुरस्कार प्रदान करता है जिससे लोग अटैकर्स बनने से बचते हैं। हम माइनिंग रिवॉर्ड्स को अगले आर्टिकल में इंप्लीमेंट करेंगे जब हमारे पास लेन देन सिस्टम होगा। हम POW सिस्टम को अपने ब्लॉक में माइन मेथड और नॉन्स प्रॉपर्टी को ऐड करके इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि एक छोटी सी डिटेल बदलने के कारण हैश पूरी तरह से बदल जाएगा, इसीलिए हम बस बार बार नॉन्स को बढ़ाएंगे जब तक हैश मैच नहीं हो जाता। ये याद रखना कि बिटकॉइन और लगभग सभी डिफिकल्टी चेक करने के लिए दूसरे तरीकों का यूज करते हैं, पर हम आसान प्रोसेस का यूज करेंगे। अब हम ब्लॉकचेन क्लास पे आते हैं, डिफिकल्टी प्रॉपर्टी के लिए। This dot difficulty is equal to 1 colon। अभी हम इसे 1 पर सेट करेंगे। जैसे जैसे ब्लॉक्स माइन होंगे वैसे वैसे डिफिकल्टी अपडेट होगी। अब हम ऐड ब्लॉक मेथड को भी ब्लॉकचेन में अपडेट करेंगे। अब चेन में ऐड करने से पहले सभी ब्लॉक्स को माइन करने की जरूरत है।
पहला ब्लॉक जेनेसिस ब्लॉक है और दूसरा ब्लॉक एडेड ब्लॉक है। चैन का परीक्षण। नोट, क्योंकि हम सरल तरीके से बता रहे हैं, इसीलिए हम इस ब्लॉकचेन के लिए प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम का उपयोग करते हैं। ये ध्यान रखते हैं कि आजकल के ब्लॉकचेन बेहतर सिस्टम जैसे प्रूफ ऑफ स्टेक का उपयोग करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो के साथ।